इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं इन्फो एज के बारे में बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए 30 तारीख के लिए। ओके, तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे इन्फो एज करता क्या है, इसका काम क्या है। उसके बाद फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसा स्टॉक है। इन्फो एज के बारे में मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूं कि जितने सारे बहुत बेहतरीन जो साइट हैं, फॉर एग्जांपल जीवन साथी, 99acres.com, मेरिट नेशन, शिक्षा.com, नौकरी.com, पॉलिसी बाजार, जोमेटो में भी स्टेक है। और इसके अलावा ये तो मैं कुछ पॉपुलर का मैं नाम बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइट हैं, उनका जो है मेंटेन करता है, उनका पोर्टफोलियो इनके पास है। इतने सारे बेहतरीन ब्रांड का पोर्टफोलियो इनके पास है। इसके अलावा ये एक जो इन्फो एज है स्टार्टअप में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ से भी इनको अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो इन्फो एज के पास वो भी है जो बेहतरीन है। अब आने वाले समय में आईटी कंपनी का बोलबाला आईटी सेक्टर का रहेगा और ये जो साइट्स हैं, पॉपुलर साइट्स हैं, जो आने वाले समय में बने रहेंगे। ऐसे लोग जो इंडिया में अभी भी ग्रोथ तो हुआ है बट इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है कि सारे लोग वेबसाइट ये सारे चीज़ यूज करते हैं। आज भी आज भी लोग ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि कौन चीज़ कहाँ होता है, अक्सर जो गांव के लोग हैं। बट एट द एंड जब इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा उस वैसे वैसे ऐसे लोग भी मुख्य धारा में आएंगे और उनको भी इसका एडवांटेज लेंगे और अगर इसको यूज करेंगे तो इन्फो एज को बेनिफिट होगा। तो चलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो फंडामेंटली अगर हम बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं 57,511 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो ये गलत दिखाई दे रहा है, हालांकि पी रेशियो बहुत हाई है करेंटली। ओके, करेंट प्राइस 4,471 चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 110, डेट भी है, कर्जा भी है, बट ये निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप, ये बहुत कम है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो क्विकली हम इसका देख लेते हैं इसका प्राइस। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ये करेंटली 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये जाने की ओर अग्रसर है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, वो तो हम टेक्निकल एनालिसिस करके हम जानेंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज से बिलो चल रहा है ना। प्रो क्या है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डे फ्री और मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 18.74% लास्ट 10 ईयर्स। इट्स ओके। अगर हम इसके डाउन साइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप पाएंगे कि इनका जो बिजनेस है वो इनकॉन्सिस्टेंस है, कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं -18, -69 करोड़, -18, उसके बाद माइनस में लगातार रहा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये निगेटिव ही है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बट अदर सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे तो ये लगातार ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है, बट अगर हम बात करें तो ये अच्छा खासा है, मतलब अदर सोर्स ऑफ इनकम बेहतरीन है। माइनस में तो आप देख ही नहीं रहे, 26, 63, 27, 30 कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है, बट ऑफकोर्स ये ठीक ठाक है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, ओके, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये माइनस में ही चल रहा है और इधर पॉजिटिव में चल रहा है और ये लगातार बढ़ भी रहा है। कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहा है बट स्टिल ये बढ़ रहा है। अब देखें जून 2020 में तो ये घटेगा ही, कम तो होगा ही, बट ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लास्ट मार्च 2020 से लेकर अब तक ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जून में देख सकते हैं ये कम हुआ है ड्यू टू द लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये रहा क्वार्टरली। और क्विकली हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग मोड में है, बढ़ रहा है। ये मार्च 2020 के आसपास में ये निगेटिव में था, बट एट द एंड ये ऊपर ही जा रहा है। ओके, कॉन्स्टेंटली तो ये नहीं देखने को मिल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 30% तक का मेंटेन कर पाना इट्स बिगेस्ट। और जैसा इन्होंने काम किया, इतने सारे पॉपुलर ब्रांड जो इस्टेब्लिश किए उनके पोर्टफोलियो है, तो ये 10 ईयर तक 30% CAGR मेंटेन कर पाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इतना तो बनता है। 5 ईयर तक 43%, 3 ईयर तक 56%, 1 ईयर तक 118%। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसका CAGR आने वाले समय में अगर हाफ भी अगर देगा, 15% का भी अगर ग्रोथ देगा तो भी बेहतरीन है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री जो है 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और आपको 15% का रिटर्न अगर इसमें मिल जाता है तो बेहतरीन है। इंडस्ट्री से ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो, और मिलने भी की भी संभावना है। ठीक है,
स्टॉक CAGR बढ़ने की भी संभावना है, एटलीस्ट 30% तक तो होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी अभी इसका ग्रोथ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इन सारे जो पॉपुलर साइट हैं, पॉपुलर तो हो गए, अब तो उनको बेनिफिट होगा ना, और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बेहतरीन है, तो फ्यूचर में और भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है इन्फो एज को। ओके, तो फंडामेंटली अगर हम बारे में बात करें तो सुपर स्ट्रॉन्ग तो फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सुपर स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली तो एकदम देखना ही नहीं है, एकदम बेहतरीन है, एकदम ले लो, ऐसा नहीं है। फ्यूचर को ध्यान में रखकर आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जब कॉन्सिस्टेंटली अगर अपना ग्रोथ अगर दिखाना स्टार्ट कर दिए तो आपको यहाँ से मल्टी बैगर बना सकते हैं, और ये अंडर वैल्यूड और ये प्राइस कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इसके बाद से ज़बरदस्त प्राइस ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। अब समझ गए क्यों देखने को मिलेगा? अगर अच्छा ग्रोथ अगर होता है इस लेवल से तो, क्योंकि अभी तो फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, अगर बेहतरीन अगर नहीं है, फंडामेंटल है बट एवरेज है, अगर सुपर स्ट्रॉन्ग अगर फंडामेंटली अभी नहीं है तो ये अंडर वैल्यूड ही है। बट अगर फ्यूचर में अगर हो गया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो तब ये प्राइस कहाँ चला जाएगा आपको अनुमान भी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गया फंडामेंटली इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं, बट स्टिल आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। ओके, नाउ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो टेक्निकली अगर हम बारे में बात करें तो ये वीकर है और ये डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि ये वीक है, डाउन ट्रेंड है। RSI वैल्यू करेंटली ये चल रहा है 40 के आसपास, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, और अभी कोई ऊपर जाने का और रिवर्सल का करेक्ट सिग्नल देखने को नहीं मिला कि ये ऊपर ही जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ओके, तो अभी ये गिरावट जारी है और कहाँ तक गिरावट होगा नो वन नोज। हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अपने बुलिंजर बैंड के सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, और देख सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिवर्सल ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिला है, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा देर और वेट कर लेना चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत और अगर नीचे आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये शानदार स्टॉक अभी फंडामेंटली शानदार स्टॉक नहीं है, मीन्स फंडामेंटली बेहतरीन नहीं है, बट फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड है। फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ने वाला है और बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। Naukri.com को लाइक Google.com क्या है, एक साइट ही तो है बेसिकली, तो कुछ है नहीं, साइट है। उसी टाइप से इनके पास है Naukri.com, क्या बेहतरीन साइट है ना। तो आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे Naukri.com भी और इन्फो एज भी आगे बढ़ने की पूरा चांसेस है। बट अभी जो है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अभी अगर इस जगह पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बुरा नहीं है, बेहतरीन स्टॉक है 2 to 3 ईयर के लिए। बट आपको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकता है। इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसके बाद रिवर्सल नहीं होगा? हो सकता है कल ऊपर जो है खुले, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, अपसाइड रिवर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट अभी करेक्ट सिग्नल नहीं मिला हुआ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके लिए पहले से रेडीमेड लेवल नोट करके रखा हूँ। तो आप चाहें तो वैल्यू बाइंग जिसको बोलते हैं ना, वैल्यू बाइंग लेवल, वो है 4230। अगर 4230 के आसपास अगर इसका प्राइस अगर आ जाता है और आपको मौका मिलता है तो आप ले लें। अगर क्या मौका नहीं मिलेगा तो नहीं ले सकते हैं, करेंट लेवल पे लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, बट इस लेवल पे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, इसको वैल्यू बाइंग बोला जा सकता है। स्टॉप लॉस का लेवल अगर मैं बताऊं तो 4200 ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगाएंगे ना, कि अगर और डाउनफॉल अगर हुआ किसी भी रीजन से, में भी बैड न्यूज आ गया या फिर किसी भी तरह से, तो कम से कम नुकसान हो, इसीलिए आपको एक स्टॉप लॉस भी लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई पर भी लेते हैं ना तो आने वाले समय में वो भी टूट जाएगा और आपको एट द एंड अच्छा बेनिफिट ही होगा। बट अगर आप डीप में लेते हैं तो ये ज़्यादा एडवांटेज होता है, और मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि डीप में लेना, ना कि आप जो है SIP कर रहे हैं, कोई भी प्राइस है उसको बाई कर रहे हैं, मैं वो पसंद नहीं करता हूँ। अगर लोअर वैल्यू पे मिल रहा है, डीप में मिल रहा है, तो आप बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे बाई
करने का अवसर अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर आप ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखना है 4200। आप इस करंट प्राइस पर भी लेंगे तब भी ये स्टॉप लॉस वैलिड रहेगा। ओके, तो इसको बाय करना है, इस लेवल पे अगर मिल जाए तो आप बाय कर ले, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा इन्फो एज को लेकर। ओके, अगर हम करंट प्राइस अगर हम देखें तो अगर हम 1 ईयर का रिटर्न अगर हम यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं 1 ईयर में 108% का रिटर्न ठीक ठाक है। अगर 1 मंथ में अगर देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक अभी देख सकते हैं 11% का गिरावट पे मिल रहा है। और अगर टॉप से लेके अभी अगर हम देखें तो अभी 20% का ऑलरेडी गिरावट हो चुका है। इसका मतलब जनरली लोग होते क्या है ना कि 20% का ऑलरेडी गिरावट हो गया तो बोलेंगे अब तो अच्छा मौका है, बाई कर लो। ऑफकोर्स अच्छा मौका है, सिग्नल, हालांकि सिग्नल अभी नहीं मिला है कि आप बाई करो, समझ रहे हैं ना बात को, सिग्नल नहीं मिला है कि बाई करो, बट स्टिल ये अच्छा मौका है क्योंकि एट द एंड आप डीप नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कोई मायने नहीं रखता है, राइट। बट अगर मैं वैल्यू बाइंग के बारे में बात करूं तो इस लेवल पे अगर मिल जाए ना तो आप ज़रूर ले लें, जो मैं लेवल आपके लिए रेडीमेड नोट किया हूँ। बट स्टॉप लॉस एक लगा लें ताकि थोड़ा बहुत बहुत कम, देखिए कि बहुत कम 4230 पे मैं बाई का लेवल बोल रहा हूँ, इसके आसपास मिल जाए तो ले लें। बट स्टॉप लॉस देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक है, ताकि कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द रिवर्सल आपको देखने को मिले और एक मोटिवेशन मिलता है। जब शॉर्ट टर्म में आपको गेन देखने को मिलता है तो ये इनकरेज मिलता है कि आने वाले समय में आप होल्ड कर पाएँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है इन्फो एज को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक